अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम सलाम जुनैद, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से? ज़बरदस्त, A1 बेहतरीन। और आप बताओ? शुक्र है अल्लाह का। ये बताइए पीटीआई की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं शेख साहब की, इन सब की, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, वो शेख साहब की मुझे याद आ गया। यार ये तो गिरफ्तारियों के हवाले से तो बाद में बताऊंगा, पहले आपको मौसम का बता देता हूँ। आज बड़ा अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। और गिरफ्तारियाँ तुम्हें बता देता हूँ, बल्कि सबको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ तो होती हैं। तो इस पर तबसरा करने से पहले हम आ जाते हैं कि एक हम वो लाइन दे देते हैं ना, जो लाइन ड्रा हो जाती है कि भाईजान गिरफ्तारी जो है वो मुकदमे के बगैर किसी की भी हो, इसकी सख्त मजम्मत करनी चाहिए। और पाकिस्तान में रोज़े अव्वल से ये अलमिया है कि जो भी हुकूमत होती है वो अपने सियासी हरीफ जो होते हैं या सियासी मुखालफिन जो होते हैं उन्हें दबाने के लिए गिरफ्तारियां करती है, जिसमें पहले शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, शेख रशीद साहब अब गिरफ्तार हैं। अब सोचा जा रहा है कि उन्हें इस्लामाबाद से किसी तरह सिंध जो है वो मुंतकिल किया जाए। लेकिन आपको मालूम है गिरफ्तार क्यों है? सियासी कार्रवाई करते हुए मुकदमा क्या बना है? नहीं। नहीं पता। मुकदमा ये बना है जी कि शेर शी साहब ने कुछ रोज़ कबल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुतालिक, बल्कि जरदारी साहब के मुतालिक ये कहा था कि इमरान खान साहब के जो हैं वो अगर वो मर्डर हुआ खुदा ना खास्ता तो उसकी प्लानिंग में जरदारी साहब शामिल हैं, तो फिर कोई मुकदमा बना और उन्हें पकड़ा गया है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत भी थी। लेकिन ये तो है, इसका पस मंज़र है कि क्यों पकड़ा गया। अहम बात एक ही है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है जो कि हुकूमत जो है वो दबाने के लिए कर रही है। और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है। माजी में अगर आप जाएं, जब शेख साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर थे एंड खान साहब जो थे वो वजीर आजम थे, तो उस वक्त आपको याद होगा अच्छी तरह के आई थिंक शायद ही कोई ऐसा अपोजिशन में बचा हो जो जेल में ना गया हो। और बल्कि ये तो दो दो तीन तीन रोज में आ रहे हैं, इनकी जमानतें हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब के हमें आंसू नजर आ रहे थे। यकीनन जो है वो फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है। उन्होंने कहा जी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों के सामने आप कैसे जाएंगे, बच्चे सवाल करते हैं। लेकिन बच्चे तो दूसरों के भी होते हैं, साद रफ़ीक के भी बच्चे थे, हसन इकबाल के भी बच्चे थे, हाजा आसिफ के भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। तो लिहाजा आई थिंक सिर्फ जो डिसिप्लिन है, मैं अपने लिए तो जब मुझ पर हाथ डाला जाए तो मुझे अपनी फैमिली याद आ जाए, मुझे अपने बच्चे याद आ जाए, सब लोग याद आ जाएं। लेकिन जब दूसरों को पकड़ा जाए, आपको याद होगा खान साहब के वो रिमार्क्स वो कहा करते थे कि आपके बच्चों को जो है वो रिश्ते तक नहीं मिलेंगे, स्कूल्स में एडमिशन तक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सियासी तौर पर इतनी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए। आवाम तो यही कह रही है कि जो है ना ये ज्यादती है। आवाम तो मासूम है। आवाम सब कह रही है कि ये ना ये ज्यादती है। ज्यादती है इसमें। देखें, मैंने पहले आपको बता दिया, अवाम जो कह रही है ज्यादती है, तो बिल्कुल ये ज्यादती है। और ज्यादती इसलिए है कि देखें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं। सही है, जिसको दिल चाहे जाता है उठा लिया जाता है। मैं उस तरफ नहीं जाता कौन ठीक है कौन गलत है। मैं उस तरफ जाता हूँ कि इमरान रियाज खान को उठाया गया, हमारे सहाफ़ी हैं, उनको भी उठाया गया। हम उनकी सहाफ़त की डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते, लेकिन आई थिंक ये गलत है। किसी को भी उठाना है तो बाकायदा एक मुकदमा होना चाहिए, उसमें फिर आप उसको कोर्ट में पेश करें। लेकिन ये ना हो कि अचानक आपको एफ आई उठा रही है। लेकिन अब तक की जी बात यही थी, जो टाइम लाइन थी, कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को होश के नाहन ज़रूर लेने चाहिए। और जो अपोजिशन में आज खान साहब हैं, कल शायद वो फिर आएँ, तो लेकिन ये दोनों तरफ देखना ज़रूर चाहिए कि जब आप इक़्तिदार में हों तो आप मुखालिफिन को इतना मत दबाएं कि आप जब इक़्तिदार में आए खुद, तो फिर आप या फिर आप अगर किसी गिरफ्त में है तो आपके खुद आंसू जो है वो मगरमच्छ की तरह निकल रहे हों। सो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मोहब्बत का आगाज़ है। देखें खान साहब की भी गिरफ्तारी कहीं अमल में लाई जाएगी, आई थिंक उसका ये सारा वो ग्राउंड बनाया जा रहा है, यू नो। सो हम आपको जुनैद अपडेट करते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। जी जी जी।